तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए कक्षा 7 के लिए विषय विज्ञान का भी 2025-26 के लिए वहाँ से वार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों तक तो इसे ज़रूर शेयर से कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सकें। तो ये ध्यान रखिए कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग पेपर कॉल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले रोल नंबर यहाँ पर हमारा दिया होगा। उसके बाद यहाँ से हमारा जो समय जो हमारा यहाँ पर 2 घंटे का दिया होगा। उसके बाद पूर्णांक जो है हमारा यहाँ पर 100 का यहाँ पर हमारा दिया होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है। उसके बाद पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है निम्न खंडों के सही विकल्प छांटकर उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है का एसआई पद्धति में आवृत्ति का मात्रक है। तो यहाँ पर बताना होगा 4 में से एक सही होगा तो आप लोग को एक बताना होगा तुम्हारे इसमें क्या सही। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न में संचारी रोग है। तो संचारी रोग यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारा गा प्रश्न कह रहा है मलेरिया की दवा किस पौधे से प्राप्त होती है। नीम से होती है कि सिनकोना से होती है कि कपास से होती है कि सर्पगंधा से होती है। उसके बाद यहाँ से हमारा घा प्रश्न कह रहा है मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। तो मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, यकृत में होता है, फेफड़े में होता है या फिर हमारा अग्नाशय में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना होगा कि यहाँ पर हमारा इसका जो है सही उत्तर यहाँ से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसमें सही उत्तर हमारा वृक्क हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न पर आएंगे तो कह रहा है निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी यहाँ पर आपको कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान को यहाँ पर हमारा बताना होगा। तो खाली स्थान में आएंगे तो यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है केचुए का उत्सर्जन डॉट डॉट यहाँ पर होता है। यहाँ पर बताना होगा कि आपको क्या होता है। उसके बाद बीज का प्रकीर्णन डॉट डॉट और डॉट डॉट के द्वारा होता है। उसके बाद घा प्रश्न कह रहा है मच्छरों से डॉट 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 तथा डॉट डॉट रोग फैलते हैं। उसके बाद घा प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर में माउस डॉट डॉट डिवाइस है। तो यहाँ पे बताना होगा कि यहाँ पर हमारा कौन सा डिवाइस है। उसके बाद यहाँ से हमारा कह रहा है कि इन्हें 4 खंडों को यहाँ पर हल कीजिए। यहाँ पर लगभग यहाँ पर आप लोग को इसमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग को 5 तो नहीं करना है लेकिन यहाँ पर आप लोग को लगभग 4 प्रश्न करना होगा। जो आए आप लोग को यहाँ पर 4 कर लेना है। यहाँ पर हमारा पहला कह रहा है उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। उसके बाद खा प्रश्न कह रहा है ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद प्रतिध्वनि की परिभाषा कीजिए। उसके बाद महामारी किसे कहते हैं। उसके बाद माउस के कार्य यहाँ पर आप लोग को बता देना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग चौथे प्रश्न पर आएंगे। यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है किन्हीं 3 खंडों को यहाँ पर इसमें भी यहाँ पर हम लोग को हल करना होगा। इसमें भी हमारा 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 में से लेकिन आप लोग को यहाँ पर कोई 3 करना होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर प्रश्न दिया गया पहला कह रहा है जल की कठोरता का क्या कारण। उसके बाद तड़ित से होने वाली हानियाँ व लाभ लिखिए। उसके बाद अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। उसके बाद ऊष्मा अवशोषित होने वाले परिवर्तन लिखिए, 2 परिवर्तन। उसके बाद अंगा प्रश्न कह रहा है सीपीयू का कार्य यहाँ पर बताइए। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्ति की ओर है। लेकिन यहाँ पर 5 प्रश्न में कह रहा है फिर से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। इसमें भी हमारा 5 है। यहाँ पर पहला कह रहा है कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु को वायु में जल वाष्प उपस्थित है। उसके बाद खा कह रहा है जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। उसके बाद स्थिर विद्युत प्रेक्षण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद स्पष्ट कीजिए कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है। उसके बाद मॉनिटर क्या है। उसके बाद यह कितने प्रकार का होता है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 पर आएंगे तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कोई एक खंड हल कीजिए। इसे यहाँ पर आप लोग को 3 दिया गया है लेकिन तीनों में से केवल आप लोग को एक करना होगा। यहाँ पर आप लोग को सभी से मतलब नहीं है। तो पहला यहाँ पर कह रहा है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो यहाँ पर परावर्तन कोण का यहाँ पर मान बताए। उसके बाद कोविड-19 के लक्षण व प्रभाव के कार्य लिखिए। उसके बाद सीपीयू में कितने बटन होते हैं तथा सीपीयू का उपयोग किन किन उपकरणों में किया जाता है। तो आप लोगों ने सभी प्रश्नों को देख लिया है। तो अगर आप लोग को चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के यहाँ पर आप लोग को लाइक कर लेना होगा। वीडियो को लाइक करने के बाद आप लोग को चैनल को जो है यहाँ से सब्सक्राइब जरूर से कर देना होगा। और आप लोग को एक बात तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है,
अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए यहाँ से जय हिंद और